चेक चेक चेक। वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजस्थान इंग्लिश मीडियम जीके का जो ये फाउंडेशन बैच है, उसकी आज ये पहली कंटेंट क्लास होगी, जिसके अंदर में हम राजस्थान ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। धीरे धीरे विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्लास एज वेल, और जो साइमल्टेनियसली हम करंट अफेयर्स को भी स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो फटाफट से लाइव जुड़ जाएं, ऑडियो विजुअल्स को एक बार कंफर्म कर दें। आज हम करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी, लोकेशन, एक्सटेंट एंड नेम्स आपके एंशियंट हिस्टोरिकल जो भी नेम्स हैं, राजस्थान का नाम कैसे आया, ये तमाम चीजें जो है हम इस क्लास के अंदर में करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द सेशन देन। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा दोस्तों, यू पीपल कैन गो थ्रू इट। ठीक है, एंड यस, फ्लैट 50% डिस्काउंट टिल 31 अगस्त तक आपको राखी के ऑफर पर मिल रहा है। तो राखी 50 का कोड लगाएंगे और आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट सभी कोर्सेज के ऊपर में, एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम वाला ये जो फाउंडेशन बैच है उस पर भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो इस बैच में आप हमारी ऐप में एनरोल कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं ज्योग्राफी का ऑफ राजस्थान का सिलेबस का। हमने ओवरऑल वैसे लिस्टिंग कर लिया था। आज हम सिर्फ ये बताएंगे कि फर्स्ट फ्यू क्लासेस जो इस वीक में होने वाली हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं। देखिए, एक तो आपके इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, लोकेशन एंड एक्सटेंट। ठीक है, इसके अंदर में हम साथ में नेम्स भी ऐड कर रहे हैं। नेम्स जैसे कि हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल नेम्स। तो ये पहले दो टॉपिक तो आपकी ये जो है आज की जो पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास, उसके अंदर में हो जाएंगे। उसके बाद में मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ ऑब्लिक रीजन्स। ये हम करने वाले हैं दोस्तों, एंड देन रेस्ट ऑफ देम वुड बी टेकन केयर इन दी ऐप इटसेल्फ। ठीक है, सो ये आपका जो है ब्रॉड लिस्टिंग मैंने आपको बता ही दिया है। सिलेबस की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी थी, सो आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। अब बात करते हैं राजस्थान की लोकेशन एंड एक्सटेंट। राजस्थान कहाँ लोकेटेड है ना। एक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि हमें किसी भी स्थान को लोकेट करना होता है, तो सबसे पहले तो हमें उसका लैटिट्यूड पता होना चाहिए और उसके बाद उसका लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। ठीक है, और जब हम किसी एक स्टेट की बात करते हैं तो हमें फिर उसके बारे में दो तीन चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे उसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, या फिर उसकी जो है लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो आपके कितनी है दोस्तों। ठीक है, मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, ये भी हमें जो है बेसिकली जानना पड़ता है। यानी कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंशन है उसे भी हम पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दो तीन चीजें और होती है कि हमें इमेजिन करना होता है कि वो किस हेमिस्फेयर के अंदर में। जैसे आपको पता है कि इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल है जो आपके जो है बेसिकली अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न पार्ट जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, और साउदर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर जो है वो आपके साउदर्न हेमिस्फेयर होता है। उसी तरीके से आप जानते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड जो कि टाइम के लिए हम जो है यूज में लेते हैं, जैसे हम जो है ये अपना इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, सॉरी प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से पास ऑन होती है, तो प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री जो है उसके ईस्टर्न साइड वाला ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है और वेस्टर्न साइड वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। अब बात करें राजस्थान, तो राजस्थान इंडिया के अंदर में लोकेटेड है। इंडिया कहां लोकेटेड है, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में लोकेटेड है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी जो है बेसिकली ये अगर हम बात करें ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट की, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में लोकेटेड है इंडिया। और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपका जो है बेसिकली राजस्थान लोकेटेड है। ये हम थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट से भी
देख लेते हैं। सो ये आपका अगर अर्थ है तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो 0 डिग्री जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर आपके क्या है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। सो नॉर्थ वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ वाला पार्ट आपका साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो इंडिया जो है वो लाई कर रहा है कुछ यहां पर, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर में ये आपका 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। सो यहां पर आपके जो है बेसिकली ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर में लोकेटेड है। अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली प्रिसाइसली यहां पर दैट इज ईस्टर्न एंड जो है आपके क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। और इंडिया के आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपका जो है राजस्थान लोकेटेड है। इसको हम यूजुअली अगर हम इन जनरल बोलते हैं तो ये की मैप होता है जिसके थ्रू हमें पता चलती है सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप की। ये लेटेस्ट मैप है दोस्तों, जिसके अंदर में आप सब लोग जानते हैं कि टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हो गए हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। उसके अंदर में डिविजन्स कितने हैं, 7 जो है डिविजन्स हैं अभी वर्तमान के अंदर में, ठीक है। अब देखिए एक जो बोलते हैं ना कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इस मैप को थोड़ा सा आपको जो है बेसिकली ब्रॉडली अगर हम बात करें कि देखना बहुत जरूरी है, और एक एक डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आपको जो है बेसिकली धीरे धीरे एज वी प्रोसीड एज वी लर्न, ठीक है, हम उनकी लोकेशंस को भी प्रिसाइसली याद कर चुके होंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि राजस्थान जो कि इंडिया के कहां पर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में इंडिया के लोकेटेड है राजस्थान। अब ये जो राजस्थान है इसमें कुछ नेबरिंग स्टेट्स भी हैं। तो नेबरिंग स्टेट्स जब आप देखेंगे, देखिए ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यहां से आपकी इंटरनेशनल जो है बॉर्डर शुरू हो जाता है। सो यहां पर नॉर्थ के अंदर में अगर आप देखेंगे तो पंजाब है पहले, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे हरियाणा है, उसके जो है बॉर्डरिंग स्टेट्स में, उसके बाद में आपका क्या है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश आपके यहां पर और यहां पर भी कुछ बॉर्डर लगाता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है, एमपी आपके साउथ में भी बॉर्डर लगाता है। एंड देन साउदर्न मोस्ट के अंदर में गुजरात जो है ये है। तो ये आपके जो टोटल 5 स्टेट्स हैं, ठीक है, राइट, जो कि बॉर्डर बनाते हैं आपके क्या राजस्थान के साथ में। और एक आपके इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है वेस्टर्न साइड, जो वेस्टर्न फ्रंटियर है राजस्थान का, वो इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ में बनाता है, पाकिस्तान। आप लोगों ने बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी, है ना। तो बॉर्डर फिल्म के अंदर में जो लड़ाई बैटल लड़ रहा होता है बीएसएफ, ठीक है, वो किस फ्रंट पे लड़ रहा होता है, इस वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर में ही लड़ रहा होता है, ठीक है। और ये वेस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान के साथ में है। हम आगे चल करके देखेंगे कि इस लाइन को हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब सर सिरिल रेड क्लिफ ने जो है बेसिकली इसको डिमार्केट किया था, और इस वजह से इसको हम रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। अब ओवरऑल आज हम सिर्फ जो है बेसिकली इतना ब्रॉड ओवरव्यू देखेंगे, एक एक जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कौन सा कहां लोकेटेड है, डिवीजन कहां पर है, ये सब भी हम मैप के थ्रू धीरे धीरे करते जाएंगे, ठीक है। और आप लोग भी जब आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो एक बार जो ये जो 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो न्यूली फॉर्म में, पहले 33 थे, उसके बाद में आपके जो है बेसिकली क्या है टोटल 17 मोर न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो ऐड ऑन होकर के, एंड इनफैक्ट 19 ऐड हुए थे, ठीक है। और वो आपके बेसिकली क्या है 50 जो है डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे। और उसके बाद में वापस से बेसिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को जो है आपके ललित के पंवार कमेटी ने स्क्रैप करने की रिकमेंडेशन दी थी। और उसके बाद में आज की प्रेजेंट स्थिति के अंदर में हमारे पास में, हमारे राजस्थान के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिविजन्स हैं, 7 डिविजन्स हैं। ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। कई बार ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैं बताऊंगा कि कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर हम ब्रॉडली राजस्थान के बारे में जानें तो राजस्थान की कैपिटल जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है आपका, जयपुर। कैपिटल सिटी अगर हम बात करें तो दैट इज योर जयपुर। जयपुर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी इन दिनों करंट अफेयर्स के अंदर में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान को जयपुर को पिंक में रंगने के लिए भी जो है बेसिकली एक कैंपेन जो है चलाया गया था। आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो आपके कैंपेन जो है वो चलाया था, ठीक है। बहुत मास लेवल पर हुआ था ये। तो लार्जेस्ट सिटी भी अगर हम बात करें तो वो आपके कौन सी है, जयपुर है, ठीक है। 41 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल एरिया कितना है तो आपको एरिया याद करने का भी तरीका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो आपके 3,42,239, और हम वैसे ट्रिक से याद करेंगे वो भी आपको बताऊंगा मैं।
और आपके 6 करोड़ 85 जो है लाख 48,437 जो है ये आपकी पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये तो राजस्थान की बात हुई एट ए ग्लांस। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की लोकेशन एंड एक्सटेंशन जो है वो क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। वेरी गुड मॉर्निंग रमेश जी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। देखिए कि जनरल लोकेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में है, राइट। अभी आपको पिक्चराइज करना है, 0 डिग्री इक्वेटर है और ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में कुछ यहां पर राजस्थान जो है वो लोकेटेड है इंडिया के अंदर में, और इधर से आपके जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, आपके सॉरी प्राइम मेरिडियन है, और ये आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर में लोकेटेड है क्या, राजस्थान। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो इंडिया के अंदर में मैंने आपको बता दिया कहां पर लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, कई बार ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने आपको बताया किसी भी जगह को आपको आइडेंटिफाई करना है ज्योग्राफिकली उसकी लोकेशन, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक है लैटिट्यूड, ठीक है, जिसे आप लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं, और दूसरा है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो कि देशांतरीय विस्तार होता है। ठीक है, देशांतर रेखाएं होती है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोस्तों, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि व्हेन यू आर डीलिंग विद राजस्थान जीके यू शुड बी वेल वर्स्ड इन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एज वेल, और इन फैक्ट्स को हम सिस्टमैटिक तरीके से याद करेंगे, लर्न करेंगे, एक एक चीजों को जो है याद करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए लोकेशन आपको याद करवा देता हूं, अभी हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए कि 23 डिग्री और 3 मिनट ये नॉर्थ है आपकी, क्या है, लैटिट्यूडनल जो है बेसिकली एक्सटेंशन। ठीक है, नीचे वाला जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो कितना है आपका 23 डिग्री एंड 3 मिनट नॉर्थ, और ये नॉर्दर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है वो आपका कितना है, दिस इज योर 30 डिग्री, ठीक है, 12 मिनट नॉर्थ। अब इसको याद करने का तरीका भी बता देते हैं आप लोगों को, एक ट्रिक भी बता देते हैं। हमारी जो ताई है, ठीक है, उनके 3 बेटे हैं। ताई के क्या है, 3 बेटे हैं, और वो बेटे आपस में क्या है, झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो 30 मरिया 12 बार, ठीक है, 30 मरिया 12 बार। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बेसिकली क्या है, ताई मतलब 23, ठीक है, ताई के 3 बेटे यानी कि 3, तो 23 डिग्री और 3 मिनट नॉर्थ हो गया। ठीक है, नॉर्थ के अंदर में ये आपको ध्यान रखना है। 30 मरिया दैट इज 30 मतलब 30 मरिया 12 बार यानी कि 12 मिनट नॉर्थ। तो ये आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं और इसको अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि ये जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है राजस्थान का और जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि उसका कितना विस्तार है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देखेंगे 7 डिग्री 9 मिनट, कितना 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री और 9 मिनट से जो है बेसिकली इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब दूसरा है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। देखिए ये तो बात हो गई, अगर मैं ये एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं तो ये ओवरऑल आप देखो नॉर्थ, ठीक है, ये टू साउथ डायरेक्शन के अंदर में या साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर में ये साउथ वाला है, और उसके बाद में ये आपका जो है बेसिकली क्या नॉर्थ का लैटिट्यूड है, तो उसके बीच का एक्सटेंट है। ठीक है, यानी ये आपका वर्टिकल एक्सटेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल विस्तार अब हम देखते हैं। हॉरिजॉन्टल विस्तार हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में पता करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनली आप देखिए राजस्थान का जो है कुछ इस तरीके से आप जो है बेसिकली पतंगाकार नक्शा बनता है। तो यहां पर आपका साउदर्न मोस्ट हो गया 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल देखिए, एक तो आपका ईस्ट और एक आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो ये आपका ईस्ट आ गया, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट। तो ईस्ट में और वेस्ट में, ठीक है, सो आपका वेस्ट वाला जो पार्ट है वो आपके कितना है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये आपका जो है बेसिकली क्या है, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आ गया। और जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो कितना है आपके 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। तो 69 डिग्री
30 मिनट आपके क्या है ईस्ट, जो कि आपका वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है राजस्थान का, टू आपके क्या है 78 डिग्री 17 मिनट जो है ईस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है यानी 78 डिग्री 17 मिनट और आपके 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका क्या है दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हम यूज करते हैं टाइम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, टाइम जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है राजस्थान का, उसके बीच में कितना डिफरेंस है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें, जैसे आप जानते हैं इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, गुजरात है। और हम जब देखते हैं कि उसके अंदर का जो आपका जो है बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज मोर देन आपके क्या है 30 डिग्री, एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ अराउंड 2 डिग्री, सॉरी 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे समथिंग मिनट्स का जो है बेसिकली आपके क्या है उसमें टाइम डिफरेंस है। यानी कि अगर सूरज राइज कर रहा है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ईस्ट में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में राइज करेगा, ठीक है, और उसके बाद में 2 घंटे बाद, उसके 2 घंटे बाद गुजरात के अंदर में राइज कर रहा है। तो ईस्टर्न वाले जो हैं, ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो सनराइज जल्दी देख लेते हैं, जबकि जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो 2 घंटे बाद में देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि इसके बीच में भी आपके नियरली जो है आपके 36 मिनट्स का जो है वो डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मोर देन 730 जो है डिग्री, ठीक है, 7 डिग्री एंड 30 मिनट से ज्यादा होने से आपका जो है बेसिकली ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, एंड विच इज व्हाट 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये थोड़ा सा आपको कितना याद हुआ है थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और फिर हम जो है आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए आप मेरे को बता दीजिएगा, लैटिट्यूड की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लैटिट्यूड मैं डायग्राम के साथ में आप लोगों को बता देता हूं, लैटिट्यूड जो है, ठीक है। सो यहां पर आप देखिए साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 3 बेटा तो 23 डिग्री 3 मिनट्स नॉर्थ हो गया, और ये आपके क्या हो गया 30 से मरे 12 बार 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ठीक है। यहां पर आपका ईस्टर्न मोस्ट कितना हो गया 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, और यहां पर आपके क्या है 69 डिग्री 30 मिनट आपके क्या हो गया ईस्ट। ये आपको पता चल गया। इसके और इसके बीच में, ईस्ट टू वेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 डिग्री 47 मिनट का है, और यहां पर आपके जो है बेसिकली क्या है ये 7 डिग्री और 09 मिनट्स का जो है बेसिकली आपके क्या है बेसिकली डिफरेंस है। ये आपको ध्यान में रखना है, यही हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, यही हमने पढ़ा है 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के और 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, एंड 69 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट टू आपके 78 डिग्री 17 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट आपका जो है बेसिकली ये रहेगा। सो ये आपको याद रह जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका टाइम गैप की। मैंने आपको जैसे बताया कि देयर वुड बी अ टाइम गैप बिटवीन द आपके ईस्टर्न मोस्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है और द वेस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है। सो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जब आप देखते हैं तो वो धौलपुर होता है। अगर आप यहां पर मैप में देखेंगे, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट है दिस इज योर धौलपुर, दिस इज योर धौलपुर। ये जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है दोस्तों, धौलपुर है, धौलपुर है। और जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कौन सा है, जैसलमेर है, जैसलमेर है। तो जैसलमेर और आपके जो है धौलपुर के बीच में जो टाइम डिफरेंस आता है वो कितना है आपका, बिकॉज 8 डिग्री 47 मिनट है तो दिस इज नियरली 36 मिनट्स हम ले सकते हैं, या फिर 35 मिनट और 8 सेकेंड, 35 मिनट और 8 सेकेंड ये एग्जैक्ट है। हम अप्रोक्सीमेशन यूजुअली आपके इनफैक्ट इसको 35 मिनट्स के आसपास ही अप्रोक्सीमेट भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में 36 आ जाता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि 35 मिनट्स एंड 8 सेकेंड्स जो है ये डिफरेंस है किसके बीच में, धौलपुर और जैसलमेर के बीच में टाइम डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है दोस्तों, 8 डिग्री 47 मिनट। ये आपके बेसिकली क्या है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है।
उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आपका लैटिट्यूड है जो राजस्थान से पास होता है। वो लैटिट्यूड कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके लैटिट्यूड की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 23 डिग्री एंड हाफ मिनट, 23.5 ठीक है मिनट आपका जो है बेसिकली ये नॉर्थ के अंदर में जो होता है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या होता है आपके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जानते हैं इंडिया के अंदर में 8 स्टेट से पास ऑन होता है, उसमें से राजस्थान भी एक स्टेट है, और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट से ये पास ऑन होती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा में लॉन्गेस्ट है और डूंगरपुर के अंदर में शॉर्टेस्ट है। टोटल 26 किलोमीटर की ये आपकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। सो दैट इज देयर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। सो कई बार ये सवाल आता है इससे रिलेटेड कि सन की रेज डायरेक्टली वर्टिकली कहां पर किन डिस्ट्रिक्ट्स में गिरती हैं। तो आप जानते हैं कि सन की रेज वर्टिकल केवल और केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में गिरती है, और क्योंकि साउदर्न पार्ट ऑफ बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन होती है, तो केवल और केवल 2 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सन की रेज डायरेक्टली वर्टिकली गिरेगी। याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट वर्टिकल गिरेगी, यानी मिड डे सन ओवरहेड होगा 12 बजे, सीधी किरण गिरेगी, वो होगा कौन सा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। याद रखेंगे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एरिया और डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि भैया एरिया कितना है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको भी याद करने का जो है बेसिकली तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। एरिया देखिए, गांव में हमारे एक चौथी भाई है, ठीक है, और उनकी जो उम्र है वो कितनी है? 39, यानी कि 39 एज है। तो चौथी बाई 39 वर्री, ये याद रखेंगे, 34 22 39 0.74 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये याद रखेंगे ट्रिक, चौथी बाई 39 पर 39 वर्गी, ठीक है। सो 34 22 39 0.74 स्क्वायर किलोमीटर, ये तो हो गया एरिया। एरिया वाइज अगर हम बात करें ओवरऑल बाकी सब स्टेट्स के अंदर में, राजस्थान इज द लार्जेस्ट, ठीक है, स्टेट इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। और टॉप 5 स्टेट्स एरिया वाइज अगर हम बात करें तो टॉप पर राजस्थान है जो कि लार्जेस्ट है एरिया वाइज। टॉप पर क्या है? लार्जेस्ट है, ठीक है। एमपी पहले लार्जेस्ट था, लेकिन जब एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 2001 के अंदर में, तो उसके बाद राजस्थान लार्जेस्ट बन गया। सो सेकंड नंबर पर आपके आ गया क्या? एमपी। एंड थर्ड नंबर पर आपके क्या है? महाराष्ट्र है। फिर फोर्थ नंबर पर आपके यूपी, एंड देन आपके जम्मू एंड कश्मीर। अब तो देखिए ये भी बदल जाएगा, ये एज पर द सेंसस है, ठीक है। नाउ सी 10.41% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है, ठीक है, इंडिया का, वो किसके पास में है? राजस्थान के पास में है, ठीक है। राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान का जो एरिया है इंडिया का कितना है? ये वाला जो चौथी बाई 39 वाली 10.41%। ये फिगर आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे भी जाते हैं और अक्सर हम कंफ्यूज होकर के गलत भी करके आते हैं। और वन आफ्टर द अदर वी वुड बी डीलिंग विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं शेप की। देखिए राजस्थान का जो नक्शा बनता है वो लगभग आपके बेसिकली क्या है? एक ज्योमेट्रिकल शेप है रोम्बस। रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड आपके क्या होती है? इक्वल होती है, एंड आपके चारों साइड आप मतलब 2 अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल भी होती है, तो ये रोम्बस होता है। या यूं बोलें कि अब देखिए काइट उड़ाने का भी टाइम आ गया, राखी आई है, तो सब लोग काइट भी उड़ा रहे हैं। सो काइट शेप का जो है बेसिकली, काइट कैसी होती है? इसी तरीके से रोम्बस शेप की होती है। सो काइट शेप की या रोम्बस शेप का जो है बेसिकली हमारा राजस्थान का मैप है। अब दोस्तों ये बेसिक सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमको कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन कितना है?
तो 826 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है ना, यानी कि 23 डिग्री और 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ना। लैटिट्यूड तो हमने देख लिया था, लैटिट्यूडनल डिफरेंस तो 7 डिग्री 9 मिनट था। जो डिस्टेंस है इन किलोमीटर्स वो है 826 किलोमीटर, यानी नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन थोड़ी सी कम है और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन जो है दोस्तों, ठीक है, वो थोड़ी सी ब्रॉडर है, ठीक है। और वो कितनी है आपके, आप 826 के अंदर में प्लस 43 कर देंगे तो आपके 869 आ जाएगा। सो 869 किलोमीटर जो है ये आपके वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंशन है। और अभी हाल ही में राजस्थान सबऑर्डिनेट बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एक एग्जाम करवाया और उसमें बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा कि कौन सा राजस्थान का एक्सटेंशन लार्जेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, यानी उसका कितना वैल्यू है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो वैल्यू वहां पर एक ऑप्शन में 826 भी थी, एक ऑप्शन में 869 भी था। सो ये बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में, इसीलिए तो आपके सिलेबस में दिया है ना लोकेशन एंड एक्सटेंट, कि वहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो। अब एक जेन्युइन सा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए नॉर्थ साउथ और आपके ईस्ट वेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है। तो आप याद रखेंगे 43 किलोमीटर। तो सिंपल सा फंडा है, किसी एक को याद रख लो, 869 आप रखेंगे, ठीक है, 8 6 और उसका उल्टा 9, तो 869 है, ठीक है, उसमें 43 माइनस कर देंगे तो 826 नॉर्थ साउथ एक्सटेंट आ जाएगी। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, राइट। सो 43 किलोमीटर जो है ये डिफरेंस है नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। इसको हम थोड़ा सा जो है बेसिकली क्या है डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से याद भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब आप देखेंगे राजस्थान के अंदर में अगर ईस्ट टू वेस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो है ये आपके कितना है दोस्तों, ठीक है, दिस इज योर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड दिस इज योर वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है, ये है 869 किलोमीटर, ये हमने याद कर लिया है, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है, ये आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो नॉर्थ टू साउथ जो है ये आपका 826 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस इन डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज 43 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर इसका जो है बेसिकली क्या है आपका डिफरेंस है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा जाता है कि बताइए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो सिलाना विलेज जो है, आप देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो अगर आपसे पूछे तो धौलपुर है, और उसके अंदर में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट या ईस्टर्न मोस्ट विलेज कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सिलाना विलेज जो है, सिलाना विलेज जो है वो आपके धौलपुर का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और उसकी आपके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की वैल्यू कितनी है, अभी हमने देखा था 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन का हमने देखा था ना पॉइंट, तो याद हो गया ना आपको 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। इतनी बार हम रिपीट कर चुके होंगे दोस्तों कि ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। 2-3 बार आप लिख चुके हैं ऑलरेडी मेरे साथ में, ठीक है, और नए लिखे हैं तो व्हाइट पेपर लेकर के साथ साथ में उतारते जाइए दोस्तों, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। अब देखिए जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, अगर आपसे कोई डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न मोस्ट है जैसलमेर, और उसमें कटरा विलेज है दोस्तों। कटरा विलेज जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का लॉन्गिट्यूड कितना है, तो आप बोलेंगे सर अभी तो हमने पढ़ा था 68 डिग्री और आपके क्या है दिस इज 30 मिनट, ये आपका ईस्ट जो है, ये याद रखिएगा, ये डिनोट करता है आपके ईस्ट है या वेस्ट है, किस हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और ये लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी हमें चीजों को याद होगा, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। 60 इनफैक्ट 69 है ना, 68 नहीं, 69 डिग्री, वहां 78 है ना, तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है ये आपका क्या है, कटरा विलेज का जो है बेसिकली आपका
लोकेशन है लॉन्गिट्यूडिनल। अब बात करते हैं अपने साउदर्न मोस्ट पॉइंट की। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट में साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अगर आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे सर बांसवाड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट सबसे साउदर्न मोस्ट है। और ताहिरा 3 बेटा, ये आपका जो है 23 डिग्री और 3 मिनट जो है नॉर्थ, ये उसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू है। और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है बोरकुंडा। बोरकुंडा जो है वो आपके कहां है, बांसवाड़ा के अंदर में है बोरकुंडा विलेज। तो बोरकुंडा इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ राजस्थान। ये लोकेशंस आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपके क्या है, श्री गंगानगर जो है डिस्ट्रिक्ट, ये आपका श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, वो आपका नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और पॉइंट यहां पर एकदम ये देखो कॉर्नर में है ना, एकदम कोने में। तो ये देखो वो गाना है ना कि है ना, बेबी डॉल में सोने दी कोने कोने दी, है ना, राइट। तो ये कोना याद रखना है आपको, ठीक है। ये श्री गंगानगर वैसे भी राजस्थान के लिए क्या है, बेबी डॉल है। किस फॉर्मेट में, के फूड ग्रेनरीज ऑफ जो है राजस्थान है श्री गंगानगर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो जो बेबी डॉल होती है उनको संभाल के रखते हैं ना एकदम कोने में, है ना, घर के अंदर में भी हम जो है। तो इसी तरीके से ये देखो बेबी डॉल यहां पर जो है वो कौन सी है, कोना विलेज के अंदर में, श्री गंगानगर के अंदर में है। तो कोना विलेज ये आपका क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ जो है ये इसकी क्या है, आपके वैल्यू है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आती है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट वेस्ट जहां इंटरसेक्ट करते हैं, वो मिड वैल्यू या विलेज की वो मिड पॉइंट जो है। तो ये जो मिड पॉइंट है दोस्तों, ये मिड पॉइंट जो है ये आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है बेसिकली लाई करता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक गगराना विलेज है, एज पर द सैटेलाइट सर्वे गगराना विलेज नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। और लैंड रेवेन्यू बोर्ड के अकॉर्डिंग लापोली विलेज नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो कई बार आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग मिड सेंट्रल विलेज जो है राजस्थान का कौन सा है, जहां पर आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है बेसिकली क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है दोनों ही। गगराना विलेज सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग है और रेवेन्यू बोर्ड के अकॉर्डिंग लापोली विलेज है। तो ये आपको याद रखना है। ये की पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, याद रहेंगे ना। चलिए कोना विलेज याद हो गया आपको, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। बोरकुंडा बांसवाड़ा के अंदर में है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है 23 डिग्री 3 मिनट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट सिलाना धौलपुर के अंदर में है, ठीक है। सिलाना 78 डिग्री 17 मिनट। और वेस्टर्न मोस्ट कटरा जैसलमेर के अंदर में 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ईस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके बेसिकली क्या है, गगराना और लापोली, ठीक है। अब देखिए अगर हम एरिया का कंपैरिजन करें कंट्रीज के अंदर में साथ में, तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान का जो एरिया है वो इजराइल के कितने टाइम्स हैं। तो आपको याद रखना है 17 टाइम्स इजराइल के हैं। श्रीलंका के कितने टाइम हैं, तो श्रीलंका से 5 गुना जो है ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे बेसिकली इंग्लैंड से कितना गुना है, ठीक है, जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है, उसका आप देखेंगे बेसिकली हमारा एक राजस्थान स्टेट भी उसका दुगना है दोस्तों, ठीक है। और इतने से छोटे से कंट्री ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया दोस्तों, ठीक है। टू टाइम्स ऑफ इंग्लैंड जो है ये आपका है। और इट इज लार्जर देन, ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्वे से भी बड़ा है, पोलैंड से भी बड़ा है, इटली से भी बड़ा है दोस्तों, राजस्थान इन सब से बड़ा है। तो ये एरिया के कंपैरिजन के अनुसार भी आपके जो है बेसिकली क्या है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। सो ये याद रखेंगे ना आप लोग, समझ में आया ये चीज। क्लास इंटरेस्टिंग तो लग रही है ना, ठीक है। अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो भैया शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की, ठीक है। हमने लोकेशन देख लिया, उसकी एक्सटेंट देख ली, एरिया देख लिया, ठीक है, उसकी शेप वगैरह सब देख लिया हमने। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। तो बाउंड्रीज के अंदर में अगर हम बात करें, टोटल जो बाउंड्री है लैंड बाउंड्री वो आपके 5920, ये फैक्ट है जो याद रखना है, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर ये टोटल बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री है दोस्तों। 5920 कितनी है आपके टोटल लैंड बाउंड्री है किलोमीटर के अंदर में।
उसी तरीके से आप देखिए वेस्ट के अंदर में इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है पाकिस्तान के साथ में, कितना 1070, ये याद रखेंगे 1070 किलोमीटर हमारा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। और इस बॉर्डर का नाम क्या है दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन। इस बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। सर सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 के अंदर में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब ये रेखा जो है बेसिकली खींच दी थी ग्राउंड के ऊपर में, और इसे ही हमने इंटरनेशनल बॉर्डर माना दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो इंटर स्टेट यानी कि स्टेट्स के साथ में भी लगते हैं। तो हमने ये भी देखा कि 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके साथ में इंडिया बॉर्डर बनाती है। नॉर्थ से शुरू हो तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, कभी ये सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है। अब अगर आपसे स्पेसिफिकली बोलें कि भैया नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट्स हैं, तो पंजाब एंड हरियाणा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में भी लगते हैं दोस्तों। ठीक है, ईस्ट के अंदर में कौन सा है, तो यूपी भी है और एमपी भी ईस्ट में है। ठीक है, उसके अलावा साउथ ईस्ट के अंदर में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, साउथ एंड साउथ वेस्ट में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश एंड गुजरात है। और ये लोकेशन आप जो है मैप के थ्रू वापस से आइडेंटिफाई कर दीजिए। ये इंटरनेशनल बॉर्डर 1070 किलोमीटर का है। टोटल जो बॉर्डर है, टोटल बॉर्डर जो है वो कितना है? ठीक है, 59 आपके इट इज योर 5920 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल बॉर्डर है, राइट। उसके बाद में आप देखेंगे यहां पर आपका पंजाब है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा है। नॉर्दर्न मोस्ट में अगर बात करें तो पंजाब आ जाता है। नॉर्थ जो है ईस्ट के अंदर में आपके हरियाणा आ जाता है। ईस्टर्न के अंदर में आपके यूपी आ जाता है। इधर आपके एमपी भी आ जाता है ईस्ट में। ठीक है, साउथ के अंदर में आपके वापस से अगेन आपके क्या है, एमपी आ जाता है। और साउथ वेस्ट के अंदर में गुजरात एंड एमपी भी आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर भी बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो दैट इज देयर। अच्छा, इसके अंदर में एक इंफॉर्मेशन हैज बीन मिस्ड आउट। ठीक है, देखिए लार्जेस्ट जो बॉर्डर बना रहा है वो आपके एमपी बना रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट जो बॉर्डर बना रहा है, बॉर्डर जो बनाता है वो आपके एमपी बनाता है। और जो स्मॉलेस्ट बनाता है वो आपके पंजाब बनाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो आपको एड ऑन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, राजस्थान की। राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ओवरऑल इससे पहले 33 डिस्ट्रिक्ट्स थे। उसके बाद में रामलुबाया कमेटी आई। रामलुबाया कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर में आपके टोटल जो है बेसिकली क्या है, 19 डिस्ट्रिक्ट्स और एड ऑन किए गए, राइट। सो दैट वाज देयर, और टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई थी 50। लेकिन फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी गवर्नमेंट ने वापस से उस विचार को जो है बेसिकली एक कमेटी के सामने रखा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए, क्या ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो ये जो कार्य था वो आपको दिया गया किसके, ललित के पंवार कमेटी को। ललित के पंवार कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, तो ये आपको सवाल पूछा जा सकता है कि किस रिकमेंडेशन पे आधार पर आपके स्टेट्स बढ़ाए गए थे। ठीक है, टोटल 50 हो गए थे, तो वो रामलुबाया कमेटी आ जाएगी। किस कमेटी के आधार पर आपके जो है बेसिकली प्रेजेंट 41 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ललित के पंवार कमेटी की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, तो 33 प्लस 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो रखे गए। जो नए बने थे उनमें से 8 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया था, बाकी सबको वापस से उनके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में मर्ज कर दिया गया। सो टोटल 41 डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट टाइम के अंदर में है। रामलुबाया कमेटी की रिकमेंडेशन पर 3 नए डिविजन्स भी बने थे, लेकिन ललित के पंवार कमेटी की रिकमेंडेशन पे उन तीनों नए डिविजन्स को भी स्क्रैप कर दिया। और आज की डेट में टोटल डिविजन्स कितने हैं? 7 डिविजन्स हैं। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं बेसिकली क्या है कि 1 नवंबर
19 आपके जो है बेसिकली 49 के अंदर में, ठीक है, अपना जो राजस्थान जो है, सॉरी 1956 के अंदर में राजस्थान जो है प्रेजेंट स्टेट के अंदर में आया था, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उस दौरान, ठीक है। और उससे पहले 7 स्टेजेस के अंदर में इसका रीऑर्गेनाइजेशन जो है हुआ राजस्थान का, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की बात करें राजस्थान की, तो डिवीजन सिस्टम जो है राजस्थान में स्टार्ट हुआ, ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, 30 मार्च 1949 को आपके डिवीजन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स का एक क्यूमुलेटिव जो होता है वो डिवीजन होता है, ठीक है। 5 डिविजन्स बने थे इनिशियली। कौन कौन से डिविजन्स, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ठीक है दोस्तों। सो वेस्ट के अंदर में अगर आप देखें तो जोधपुर और बीकानेर है, ठीक है। सेंटर के अंदर में देखें तो जयपुर है, साउथ के अंदर में देखें तो कोटा एक तरफ है और एक आपके जो है बेसिकली उदयपुर साउथ वेस्ट के अंदर में है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी ने आपके 24 अप्रैल 1962 यानी 1962 के अंदर में 24 अप्रैल को मोहनलाल सुखाड़िया ने इस डिवीजन सिस्टम को स्टॉप कर दिया। तो कई बार ये भी पूछा जाता है हु स्टॉप्ड द डिवीजन सिस्टम इटसेल्फ, खत्म कर दिया उसको, तो वो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हरिदेव जोशी जी आए और उन्होंने इसको वापस से रीस्टार्ट किया। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है हु रीस्टार्टेड द डिवीजन सिस्टम अगेन। सो ये आपके 1987 26 जनवरी 1987 के अंदर में 1987 के अंदर में ये आपके बेसिकली क्या है, हरिदेव जोशी ने स्टार्ट किया। ये डेट स्पेसिफिकली याद करनी है, 26 जनवरी 1987। 30 मार्च 1949 को अंदर 9 को आपके जो है डिवीजन सिस्टम स्टार्ट होता है। फिर उसको स्टॉप किया जाता है 24 अप्रैल 1962 के अंदर में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा, और उसके बाद में उसको वापस से रीस्टार्ट किया जाता है 26 जनवरी 1987 के अंदर में। फिर आप देखेंगे जब अशोक गहलोत जी थे तब 3 नए डिविजन्स और बने, ठीक है दोस्तों, राइट। अच्छा, उससे पहले कुछ और डिविजन्स के बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। 5 डिविजन्स तो ये बन गए थे और उसके बाद 2 डिविजन्स और बने थे, ठीक है। सो टोटल 7 डिविजन्स हुए, ठीक है। अब अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस 24 डिस्ट्रिक्ट्स थे दोस्तों। आफ्टर इंडिपेंडेंस टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है। 25th जो डिस्ट्रिक्ट बना वो है सिरोही। सिरोही आपके 26 जनवरी 1950 के अंदर में सिरोही आपका जो है एक डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक है। 26th जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो अजमेर, ये आपका लास्ट जो था अजमेर का विलय हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 1956। चीफ कमिश्नरशिप थी उससे पहले, ठीक है। सो ये आपका एक 26 डिस्ट्रिक्ट बना था, वो कौन सा था, अजमेर, 1 नवंबर 1956, ठीक है। 27th जो डिस्ट्रिक्ट बना वो धौलपुर बना। धौलपुर आपके 1982 के अंदर में बना है, 15 अप्रैल 1982। धौलपुर को भरतपुर से अलग किया गया था, ठीक है। फिर आपके 28th जो डिस्ट्रिक्ट बना वो 12 बना। अब 10 अप्रैल को आपके जो है बेसिकली 10 अप्रैल 1991 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, 12, दौसा, राजसमंद, एक साथ ये 20, 28, 29 और 30वें डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में, ठीक है। 12, दौसा और राजसमंद। तो ये भी आपको टाइमलाइन याद करनी है। 10 अप्रैल 1991 में तो 12 कोटा से अलग हुआ, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है दौसा जो है वो जयपुर से अलग हुआ और आपके जो राजसमंद है वो उदयपुर से अलग हुआ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका 31st जो डिस्ट्रिक्ट है वो हनुमानगढ़ है। ये 12 जुलाई 1994 के अंदर में श्री गंगानगर से अलग होकर के हनुमानगढ़ 31st जो है आपके डिस्ट्रिक्ट बना। 32nd जो डिस्ट्रिक्ट बना वो था करौली। 19th जुलाई 1994 के अंदर में ये आपका जो है सवाई माधोपुर से अलग हुआ। तो 1994 के अंदर में 2 डिस्ट्रिक्ट बने, हनुमानगढ़ पहले बना, करौली बाद में बना, ये याद रखना है। और 33rd जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो 2008 के अंदर में, 26 जनवरी 2008 के अंदर में प्रतापगढ़ जो है बेसिकली बना। ये एक ट्राइबल जो है डिस्ट्रिक्ट है जो कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के रीऑर्गेनाइजेशन से बना था दोस्तों। उसके बाद 33rd डिस्ट्रिक्ट, 33 डिस्ट्रिक्ट तो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आपके जो है बेसिकली क्या है, ये 17 अगस्त को 2023 को आपके टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स और बनाए गए, रिक्रिएट किए गए एंड टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या थी वो 50 हो गई। एंड देन लेटर में फिर बेसिकली क्या है कि दिसंबर के अंदर में 2024 में ही इसको रीऑर्गेनाइजेशन करके एंड देन फाइनली आपके जो है बेसिकली आज की डेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं दोस्तों वो कितने हैं, टोटल 41 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सो अभी देखिए न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जिनको रखा गया
वो कौन कौन से हैं? देखिए फलोदी जो कि जोधपुर से अलग हुआ, ठीक है, बालोतरा अगेन आप देखिए जो बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, ठीक है, ब्यावर जो अजमेर से अलग हुआ, डीग आपके भरतपुर से अलग हुआ, ठीक है, कोटपुतली बहरोड ये आपके अलवर से अलग हुआ, सॉरी जयपुर से अलग हुआ, ठीक है, जयपुर से अलग हुआ, और खैरातल तिजारा ये आपके अलवर से अलग हुआ, फिर डीडवाना कुचामन ये आपके नागौर से अलग हुआ, ठीक है, और सलूम्बर जो है वो आपके क्या है, उदयपुर से अलग हुआ, जो ट्राइबल बेल्ट है कंप्लीटली वो सलूम्बर के अंदर में रहा। तो ये टोटल 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स, तो 33 तो थे पहले से ही, और ये 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स अब जो है रीऑर्गेनाइजेशन से ऐड हुए। फिर आप देखेंगे कि टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स स्क्रैप कर दिए गए थे इससे पहले, ठीक है, तो केकड़ी अजमेर से हटा दिया गया, सांचौर जालोर से हटा दिया गया, दूदू आपके जो है बेसिकली जयपुर से हटा दिया गया, नीम का थाना सीकर से हटा दिया गया, शाहपुरा जयपुर से हटा दिया गया, ठीक है, उसके बाद में शाहपुरा सॉरी भीलवाड़ा से हटा दिया गया, अनूपगढ़ बीकानेर से हटा दिया गया, गंगपुर सिटी आपके सवाई माधोपुर करौली से हटा दिया गया, और जयपुर रूरल जयपुर से, और जोधपुर रूरल जोधपुर से। तो ये स्क्रैप कर दिए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और 3 नए डिविजन्स स्टार्ट किए थे, 7 डिविजन्स तो थे। 7 डिविजन्स कौन कौन से थे दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा। ये 7 डिविजन्स जो हैं वो पहले से एग्जिस्टेंस में थे। उसके बाद में 17 अगस्त को आपके जो है बेसिकली क्या है, नए डिविजन्स जो क्रिएट किए गए थे 2023 में, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, अब इनको क्या है स्क्रैप कर दिया गया है। तो टोटल प्रेजेंट में जो डिविजन्स हैं वो कितने हैं दोस्तों, वो आपके बेसिकली क्या हैं, 7 जो है डिविजन्स हैं। कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड ऑन हो गए हैं इन डिविजन्स में, इस वजह से ये डिवीजन सिस्टम आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिवीजन सिस्टम जो है ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। नाउ सी यहां पर अगर हम बात करेंगे जयपुर डिवीजन की, जोधपुर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, भरतपुर डिवीजन, कोटा डिवीजन और बीकानेर डिवीजन, ठीक है। नाउ सी यहां पर आप देखेंगे जो जयपुर डिवीजन है, जयपुर डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो टोटल संख्या आपसे देखिए, इस बार सवाल डिवीजन पे जो बनेगा वो ये बनेगा कि कौन से ऐसे डिविजन्स हैं जिनमें आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स सेम है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेम है, ठीक है, या फिर मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो देखिए मैक्सिमम वाले डिविजन्स जो हैं वो 2 हैं, 2 डिविजन्स हैं जिसमें 8-8 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, वो हैं जयपुर और जोधपुर। उसी तरीके से मिनिमम वाले जो 2 डिवीजन है वो भी आपके 2 हैं जिसमें 4-4 डिविजन्स आ जाते हैं, और वो कहें आपके कौन सा, कोटा डिवीजन और बीकानेर डिवीजन। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए हैं डिवीजन में वो, फिर हम पुराने वाले डिविजन्स को भी याद कर लेंगे। जैसे जयपुर डिवीजन है, तो जयपुर डिवीजन में जयपुर सबसे पहले था ही ऑलरेडी उसमें, ठीक है, दौसा भी उसमें था, ठीक है, सीकर भी उसमें था, अलवर भी उसमें था। ये तो हैं आपके द ओल्डर वन, ठीक है, और एक आपके झुंझुनू भी उसके अंदर में ऑलरेडी था। अब जो न्यू डिविजन्स में डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए हैं डिवीजन के अंदर में, वो है आपके कोटपुतली बहरोड। ये कहां से, अलवर से अलग हुआ, सॉरी ये जयपुर से अलग हुआ। ये आपके कहां से अलग हुआ है, जयपुर से, जयपुर से अलग होकर के कोटपुतली बहरोड बना। और खैरातल तिजारा ये आपके क्या है, बेसिकली क्या है, आपके अलवर से अलग हुआ। तो ये डिविजन हम जो है थोड़ा सा वापस से इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हम डिवीजन वाइज याद कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ में इनको लिखेंगे भी दोस्तों, जयपुर, जयपुर के अंदर में, ठीक है, जयपुर डिवीजन लिख देते हैं, जयपुर डिवीजन। जयपुर डिवीजन के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों। 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में सबसे पहले तो हम ओल्डर वन लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे, जो याद है ऑलरेडी, तो जयपुर याद है हमें, ठीक है। जयपुर के बाद में अलवर हम लिख देते हैं, अलवर के बाद में आपके दौसा भी इसके अंदर में आ गया, ठीक है।
सीकर इसके अंदर में आ गया, ठीक है, झुंझुनू आ गया, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कौन सा बच गया? अच्छा, इसमें 7 ही हैं, 8 नहीं हैं। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, कैरातल, तिजारा एंड झुंझुनू, तो 7 ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो दिस वुड बी ये जयपुर में ऐड हुआ, ये जयपुर में ऐड हुआ, ठीक है। सो 7 होंगे दोस्तों, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे हम। ये 7 डिस्ट्रिक्ट ही हैं इसके अंदर में, ठीक है, जयपुर डिवीजन में। सो ये 2 नए जो ऐड हुए हैं वो हम लिख देते हैं। जयपुर से अलग हुआ कौन सा? कोटपुतली, बहरोड, ठीक है। और देन उसके बाद में आपके कैराथल, तिजारा, ये आपके अलवर से अलग हुआ है, ठीक है, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जयपुर डिवीजन के अंदर में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में जोधपुर डिवीजन की बात करते हैं। जोधपुर डिवीजन के अंदर में देखिए ऑलरेडी कौन कौन से एग्जिस्टेंस में थे। टोटल आपके 6 तो पहले से ही थे, ठीक है। कौन कौन से आपके? जोधपुर, ठीक है, जालोर, उसके बाद पाली, उसके बाद बाड़मेर, और उसके बाद में सिरोही एंड जैसलमेर। और साथ में जो नए ऐड हुए हैं दोस्तों वो कौन से ऐड हुए हैं? फलोदी और आपके क्या है? बालोतरा। और ये टोटल जो डिविजन्स हैं, यानी मैक्सिमम जो डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो किस डिवीजन में है? आपके जोधपुर के अंदर में मैक्सिमम है। ये हम जो है बेसिकली याद कर लेंगे, ठीक है। सो जोधपुर वाले डिवीजन को जो है बेसिकली हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो सेकंड जो डिवीजन है वो है आपका कौन सा? जोधपुर डिवीजन। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ऑलरेडी 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, दैट इज योर जोधपुर, 3 जेज हैं, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही। उसके बाद में जो नए ऐड हुए हैं वो लिख देते हैं। जोधपुर से अलग होकर के फलौदी ऐड हुआ, और बाड़मेर से अलग होकर के आपके बालोतरा ऐड हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है बेसिकली क्या है? जोधपुर के 8 डिविजन्स हो गए। और ये आपका डिवीजन विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उदयपुर डिवीजन है। उदयपुर डिवीजन के अंदर में ऑलरेडी जो पहले से एग्जिस्टेंस में थे, उदयपुर, उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद में आपके चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो एक ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपके 6+2 थे, ठीक है। यहां पर आपके जो है 6+1 ऐड हुआ है, वो है एक जो ऐड हुआ है वो कौन सा है? सलूम्बर। सलूम्बर जो है वो उदयपुर से अलग होकर के ऐड हुआ है। सो नेक्स्ट हम जो है बेसिकली इसके अंदर में उदयपुर डिवीजन को ऐड कर देते हैं, और याद करते हैं। मेरे साथ साथ में आप लिखेंगे भी ये, ताकि आप याद रख सकें। उदयपुर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सेम डिस्ट्रिक्ट्स वाले जो हैं एक्चुअली 2 हो गए, जयपुर में भी 7 है और उदयपुर में भी 7 है।
उदयपुर के सबसे पहले कौन कौन से हैं, देखिए उदयपुर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, राजसमंद, उसके बाद में आपके जो है डूंगरपुर, उसके बाद में बांसवाड़ा, और उसके बाद में आपके क्या हो गए, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और जो नया ऐड हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों, 7th जो डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर से अलग हुआ, सलूंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये 3 डिविजन हमें याद हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अपना जो डिवीजन है वो है अजमेर डिवीजन। अजमेर डिवीजन के अंदर में भी देखिए अभी आपके जो नए जो ऐड हुए हैं, 2 आपके जो इसके अंदर में ऐड हुए हैं, एक तो अजमेर से अलग होकर के ब्यावर है और दूसरा नागौर से अलग होकर के नागौर और डीडवाना है। ऑलरेडी पहले 4 थे, अब 4+2 हो गए हैं, ठीक है। सो देखिए पहले 4 जो है वो कौन कौन से थे, तो आपके भीलवाड़ा इसमें था, ठीक है, टोंक इसमें था, नागौर इसमें था और अजमेर इसमें था। और जो नए ऐड हुए हैं दोस्तों, नए जो ऐड हुए हैं वो कौन सा है, आपके डीडवाना कुचामन एक जो नागौर से अलग हुआ और ब्यावर। तो ये डिविजन्स भी आपको जो है याद रखने हैं, ठीक है। फटाफट से हम जो है इसको भी राइट अप कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अजमेर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, अजमेर डिवीजन, अजमेर डिवीजन के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले 4 थे और 2 नए ऐड हो गए इसके अंदर में। मेरे साथ साथ में फटाफट से लिखते जाइएगा, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और आपका टोंक, ठीक है। और जो 2 नए ऐड हुए हैं, ब्यावर जो कि ऐड हुआ है अजमेर से, और आपके जो है नागौर से जो ऐड हुआ है वो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपके ऐड हुआ है। तो टोटल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं इस डिवीजन के अंदर में, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद में भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर के अंदर में आपके जो है पहले 4 डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स तो थे ही। 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से थे आपके, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसको हम जो है बेसिकली, ठीक है, BCD कर सकते हैं, भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर और सवाई माधोपुर। और एक आपके जो है भरतपुर से अलग होकर के, एक भरतपुर से अलग होकर के और जो ऐड हुआ है वो कौन सा हुआ है, डीग ऐड हुआ है, डीग। तो टोटल कितने डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स हो गए इस डिवीजन के अंदर में, ठीक है। इस डिवीजन के अंदर में आपके 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए दोस्तों, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। सो यहां पर आपके जो है भरतपुर डिवीजन लिख देते हैं, भरतपुर डिवीजन, भरतपुर डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऑलरेडी पहले 4 थे +1 ऐड हुआ है। तो सबसे पहले तो जो पहले 4 थे वो याद रख लेंगे, भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और इसके अंदर में आपके जो है बेसिकली 5th जो ऐड हुआ है वो भरतपुर से ऐड हुआ है, कौन सा दोस्तों, डी। तो ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मनीष, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोटा डिवीजन, तो कोटा डिवीजन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों, कोटा डिवीजन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ एज इट इज 4 है ही, ठीक है दोस्तों। और बीकानेर डिवीजन के अंदर में भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू, ये ऑलरेडी जो 4 थे वो, मतलब ये भी सवाल आ सकता है कि भैया किन डिविजन्स के अंदर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हमने देखा टोटल आपके क्या है, जैसे जयपुर डिवीजन है तो उसमें पहले आपके जो थे उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे और प्लस आपके क्या हुए, 2 हुए, ठीक है।
जोधपुर में 6 + 2 हुए, ठीक है, उदयपुर में 6 + 1 हुआ, अजमेर में 4 + 2 हुए, और भरतपुर और इसके अंदर भरतपुर के अंदर में आपके 4 + 1 हुए। तो ये देखिए टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट ही तो हुए, 8 नए डिस्ट्रिक्ट ही ऐड हुए हैं, ठीक है। सो ये आपका जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमने पूरे डिविजन्स जो हैं वो कर लिए हैं। इसमें हम फटाफट से जो है देख लेते हैं, 6th and 7th जो डिवीजन है अपना उसका लिख लेते हैं। कोटा डिवीजन, कोटा डिवीजन 4 डिस्ट्रिक्ट्स, और यहां नो चेंज वाले डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है ये दोस्तों, की कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। और 7th जो डिवीजन है वो आपका बीकानेर डिवीजन, और इस बीकानेर डिवीजन में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इसमें भी नो चेंज, ये आपको ध्यान रखना है। सो बीकानेर, चूरू, और श्रीगंगानगर, और हनुमानगढ़, ये आपके टोटल जो है बेसिकली दोस्तों डिविजन्स हैं। तो अब इसमें आप देखिए 2-3 क्वेश्चंस डिवीजन पे जो बनते हैं, क्वेश्चंस जो डिविजन्स पे बनेंगे, डिवीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में ऐड हुआ, ये अगर एक क्वेश्चन आएगा डिवीजन विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स, सो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट, नो चेंज इन डिविजन्स नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, सो इसके आंसर कितने आ जाएगा, ऐसे जो कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, 2 डिविजन्स, कौन कौन से, आपका एक तो कोटा डिवीजन और दूसरा आपके जो है बीकानेर डिवीजन। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ डिविजन्स having same number of डिस्ट्रिक्ट्स। तो ऐसे पेयर कितने हैं दोस्तों, तो ऐसे पेयर आपके जो है बेसिकली कितने हैं, 2 पेयर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, नंबर 1 जयपुर एंड उदयपुर डिवीजन, कितने, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेम है इसमें, ठीक है। दूसरा जो पेयर बन रहा है वो है कोटा एंड बीकानेर, और इसमें कितने हैं आपके, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिवीजन बेस्ड आपको याद भी रखने हैं दोस्तों, ठीक है, याद रहेंगे, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको जो है बेसिकली ये यहां पर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट 2 डिविजन्स हैव द मैक्सिमम नंबर तो नहीं आएगा, डिवीजन विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली जोधपुर विद 8, और जो मिनिमम डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपके क्या आ जाएगा, कोटा एंड बीकानेर आ जाएगा। और बाकी ये क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाई दिए हैं, तो ये आपको जो है बेसिकली याद होना चाहिए। और कल की जो क्लास होगी दोस्तों उसके अंदर में हम हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल जो नेम्स हैं
वो समझेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को क्लास जो है पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। डेली 8 AM हम मिलेंगे, ठीक है, और राजस्थान ज्योग्राफी करेंगे इस अपकमिंग वीक के अंदर में, ठीक है। सो कल हम जो है बेसिकली ये टॉपिक करने वाले हैं, सो डू ज्वाइन मी टुमारो एज वेल। चलिए दोस्तों, एंड फ्लैट 50% डिस्काउंट है, आप हमारे कोर्सेज के ऊपर में ले सकते हैं राखी के उपलक्ष्य के अंदर में। सो आप कैपिटल के अंदर में राखी 50 का कोड लगाएंगे और फ्लैट 50% डिस्काउंट सभी कोर्सेज के ऊपर में मिल जाएंगे, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। अब तो दोस्तों बेसिकली क्या है, आपकी पढ़ाई आधे दाम में होगी। सो इस राखी के अटूट बंधन को हम और बड़ा मजबूत बनाते हैं। आइए रामास गुरुकुल के ऐप डाउनलोड करके एक साथ पढ़ते और पढ़ाते हैं। जय हिंद,